अनादित्वात् त्रिगुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मेष और वृषभ लग्न की कुंडली के फलादेश के बारे में मैंने बताया है कि किन ग्रहों की युति और कैसे उनका फलादेश, कौन कौन से ग्रह होते हैं। सबसे पहले आज चर्चा उसके बाद मिथुन लग्न की कुंडली पे करने वाला हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ठंड के कारण मेरी हालत इस बार बहुत ज्यादा खराब है, गला इतना भरा है कि श्लोक भी सही से बोल नहीं पा रहा हूं, इतनी ज्यादा स्थिति खराब है। मतलब मैं तो इस बार ठंड पड़ी नहीं, पर मैं पता नहीं क्यों परेशान हो गया। शुरू करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में जोर जोर से बोल रहा हूं मैं। मिथुन लग्न की कुंडली वायु तत्व की एक ऐसी कुंडली है जो त्रिधातुओं से बनी है। मतलब वात, पित्त और कफ है, ये तीनों को नियंत्रित करती है। मिथुन लग्न वायु तत्व की राशि होने के कारण शूद्रतम व्यवहारों से युक्त, एकांतवासी, आत्मकेंद्रित, अपने बारे में सोचना, निष्ठुर और हिंसक। आप जब इनकी प्रकृति समझेंगे तो ये बुद्ध से प्रभावित, बुद्ध के बारे में ऐसी बात है कि वो व्यापारिक होता है। इस वजह से ही मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर के चलने वाले होते हैं। उनके जीवन का सर्वमान्य सिद्धांत लाभ कमाना होता है। वस्तुतः ये धार्मिक होते हैं, चापलूस होते हैं, चंचल होते हैं और वाक्पटु होते हैं, पूर्णतया व्यवसायी होते हैं, व्यापार में सफल होते हैं। धन कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। धन के लिए जीना, धन के लिए ही सर्वस्व अपना काम करना, मेहनत करके सिर्फ धन कमाना चाहते हैं। मेहनत करके, ज्ञान अर्जित करके उनका परम उद्देश्य धन कमाना होता है। लोगों की सेवा करना, ज्ञान देना, किसी को मुफ्त में 2 रुपया भी ये देना ना चाहे। कई बार ऐसी भी हरकतें इनके हाथ से देखने को मिलती है। सबसे पहले बात बताऊं, मिथुन लग्न की कुंडली तुरंत ही सफल होने वाली कुंडली होती है और इनको तुरंत ही कॉपी पेस्ट करने में बड़ा मजा आता है। तुरंत ही अपनी बात, अपना टैग लगा देना, अपना ब्रांड बना देना, दूसरे की बात को किस तरीके से घुमा फिरा करके अपनी सिद्ध करनी है, जिद पे अड़ करके कैसे अपनी बात को सिद्ध करना है, एकांत में रह करके अपने बारे में ही चिंतन कैसे करना है। कह सकते हैं कि कई बार ऐसी चीजें स्वार्थी सोच से युक्त होते हैं, बड़े ही छलिया होते हैं, तुरंत ही बदल बदल करके अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं और सामने वाले को धोखे में रखना चाहते हैं। कई बार ये मैथुन प्रकृति के जो मिथुन लग्न की ये जो स्थिति होती है, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं, मैथुन प्रकृति के होने के कारण ये तुरंत ही चापलूसी से अपना काम निकाल लेते हैं। काम बन जाने के बाद ये प्रत्येक व्यक्ति को चूस करके फेंकने में भी देर नहीं करते। इनके साथ सावधान रहना चाहिए। खुद मिथुन लग्न के लोगों को मेष, सिंह, वृश्चिक, इनके साथ मित्रता मेष वालों से, सिंह वालों से, तुला वालों से, कुंभ वालों से अच्छी होती है, पर बच के रहना चाहिए वृषभ, कर्क, धनु, वृश्चिक और मकर वालों से, मिथुन लग्न वालों को इनसे बच के रहना चाहिए। इस कुंडली में ध्यान से समझिएगा। अब मूल बात पे आता हूं। बुधवार का दिन इस कुंडली के लिए अच्छा होता है। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए चंद्रमा और सूर्य सामान्य फलदायक होते हैं। ध्यान से समझिएगा। इस कुंडली के लिए चंद्रमा और सूर्य सामान्य फलदायक होते हैं। इस कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र और शनि शुभ फलदायक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब ये कहीं भी अगर ये दोनों, ये ग्रह, ये चारों ग्रह, मतलब बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ कहीं भी बैठे होंगे, शुभ फलदायी होंगे। मंगल किसी के साथ भी बैठेंगे इस कुंडली में तो अशुभ परिणाम देने वाले हो जाएंगे। मंगल किसी भी ग्रह के साथ बैठेंगे, अशुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। और राहु और केतु, ध्यान से समझिएगा, राहु और केतु अगर गुरु से, शनि से, बुध से और शुक्र के साथ युति करेंगे
तो अच्छे परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त जब वो मंगल से, सूर्य से और चंद्रमा से युति करेंगे तो अशुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। राहु और केतु अगर बुध के साथ बैठेंगे तो भी थोड़े बहुत परेशानी में डालने वाले बनेंगे। ये तो युति की बात रही। मिथुन लग्न की कुंडली संपूर्ण होती है, मतलब ये तुरंत ही सफल होने में बिल्कुल ही तुरंत ही घनीभूत हो जाती है, और ये अपनी बात को बहुत ही संपूर्णतया, बहुत सरलता से घुमा फिरा करके अपना सिद्ध कर लेते हैं, दूसरे की बात को भी अपना सिद्ध कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कुंडली, इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण शनि को दोष लगता है। 12वें भाव के अधिपति होने के कारण, और इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होने के कारण भी कई बार जब राहु का संबंध बनता है तो शुक्र को परेशान भी करते हैं। सप्तम भाव के अधिपति गुरु और दशम भाव के अधिपति सर्वाधिक मजबूत भाव के अधिपति होने के कारण इनका संबंध राहु और केतु से के साथ भी होगा तो भी राहु और केतु अच्छे परिणाम करेंगे। बुध के साथ भी राहु और केतु अच्छे परिणाम करेंगे, शनि के साथ भी अच्छे परिणाम करेंगे, गुरु के साथ तो अच्छे करेंगे ही, शुक्र के साथ थोड़े बहुत सामान्यतया परिणाम कम करेंगे। वैसे इस कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं, शनि अच्छे होते हैं, गुरु अच्छे होते हैं, बुध अच्छे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा इस कुंडली में सामान्य फल करने वाले होते हैं, वो आधा अच्छा और आधा बुरा परिणाम करते हैं। इसके अतिरिक्त बुध के बारे में कहानी आती है, वो मैंने सुबह के कार्यक्रम में भी बताया है, पर आपको यहां भी बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, जिनके ऊपर चंद्रमा का हृदय आ जाता है और उनका वो अपहरण कर लेते हैं, उठा करके अपने यहां लेके आते हैं और तारा गर्भवती हो जाती है। गर्भवती, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। गर्भवती होने के बाद अब होता है देवासुर संग्राम छिड़ जाता है, बीच बचाव में ब्रह्मा जी को आना पड़ता है। ब्रह्मा जी आकर के तारा को लौटा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के अपने यहां चले जाते हैं, चंद्रमा अपने यहां चले जाते हैं। इस बीच देवगुरु बृहस्पति को पता चलता है कि उनकी पत्नी तारा गर्भवती हैं, जिनके अंदर एक गर्भ पल रहा है। उन्होंने पूछा ये किसका गर्भ है? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा लज्जित हो जाती हैं, और इस वजह से देवगुरु बृहस्पति को जब ये पता चलता है कि उनके गर्भ क्षेत्र यानी कि उनकी पत्नी के गर्भ में किसी और का गर्भ पल रहा है या बीज पल रहा है, उन्होंने उसे नष्ट करने को कह दिया। नष्ट न करने के प्रभाव से बचने के लिए या ऐसा न करने के लिए तारा ने उस गर्भस्थ शिशु को अणु रूप में बाहर निकाला, वही बुध कहलाए। क्योंकि वो इतने चपल थे, चंचल थे, चालाक थे और इतने विद्वान थे, ज्ञानी थे, गुणी थे, संपन्न थे और वाक्पटु थे कि देवगुरु बृहस्पति का मन तो मोहित हो ही जाता है, पर फिर भी वो चूंकि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ में चंद्रमा का बीज था, तो वो पुत्र जो बुध था उसे चंद्रमा को दे दिया जाता है। इसके बाद अब कहानी आगे। महाभारत में ये कहानी आती है और कई बार पुराणों में भी ये कथा मिलती है कि बुध के बुद्धिमानी से प्रभावित होकर के राजा मनु ने अपनी पुत्री इला का विवाह बुध के साथ कर दिया था। बाद में चलकर के इनके ही पुत्र पुरुरवा हुए थे, जिनसे आगे चलकर के चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई थी, जो आगे चंद्रवंश में बदला था। इसके बाद यही बुध अथर्ववेद के प्रणेता ग्रह भी कहे जाते हैं। इनके ही प्रभाव से युक्त होकर के भौतिकीय धरातल पर और वेदों में अथर्ववेद की उत्पत्ति होती है, या यूं कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र के संबंध में बुद्ध का अध्ययन किया जाता है वो समस्त विषय अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, भौतिकीय धरातल में लोगों की समस्याओं के समाधान, उसके अतिरिक्त व्यापार, व्यवसाय, गणित और यांत्रिक गतिविधि और साथ ही साथ पूरा तकनीक का क्षेत्र अथर्ववेद में विद्यमान है। इसलिए ही बुद्ध को व्यवसाय का ग्रह कहा जाता है। यह संपूर्णतया बुद्ध नपुंसक होता है और पुरुषोचित नपुंसक होता है। नपुंसक दो ग्रह होते हैं, शनि स्त्रियोचित नपुंसक हैं और बुध पुरुषोचित नपुंसक है। ये बुध जो कई बार संतति पैदा करने के लिए संपूर्णतया कारक ग्रह के रूप में बन जाता है और कभी आपकी बुद्धिमानी और आपके वाक चातुर्य को कमजोर करने का सबसे प्रामाणिक ग्रह बन जाता है। अगर बुध कमजोर हो तो व्यक्ति का मेंटल लेवल कमजोर होता है, उसकी स्थिति कमजोर होती है, प्रत्युत्तर और उत्तर देने में कई बार वो अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाता है।
मिथुन लग्न के लोगों में आपने एक बात बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी, या कई बार आप ये महसूस करेंगे कि वो बहुत जल्दी ही किसी से प्रभावित होते हैं, और बहुत जल्दी अगर वो कुछ काम कर रहे होंगे तो उनके आसपास से जो लोग गुजरेंगे उससे भी वो प्रभावित होकर के कई बार अपने काम को प्रभावित करते हैं। तुरंत ही उद्वेग वायु तत्व के लग्न से, वायु तत्व की राशि से प्रभावित होने के कारण ये तुरंत ही किसी चीज पे उत्तर देते हैं और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। इनका संग बहुत ज्यादा लंबे समय तक कई बार नहीं टिकता है, इस वजह से इन पे भरोसा करने से पहले 25 बार सोचना चाहिए। मैथुन प्रिय होने के कारण इनका संबंध हमेशा ही अपनी पत्नी से प्रियतम होता रहता है और हमेशा ही प्रिय बने रहते हैं, पर पीछे एक छोरी जरूर रहती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। मैं परेशान ठंड से हूं, सच्ची बताता हूं, पता नहीं क्यों। तब तक के लिए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में, इस शरीर में न रहिए और इससे अपने आप को चिपका करके न रखिए। कई बार तो आप अपने ही नाम को बार बार पुकारें और ये कहें कि तकलीफ हो भी रही है तो इसे हो रही है, मुझे नहीं हो रही। मतलब आप अपने आप को आत्मा समझ लिया और शरीर को एक माध्यम बना दिया, और इसको उपस्थित जो दुख है उससे अपने आप को कैसे स्वतंत्र कर लिया, वही श्रेष्ठ है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।